कक्षा 9 प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 स्पर्श से लिया गया है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। चलिए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। इन्होंने अमर शहीद भगत सिंह और राजगुरु आदि के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी भाषा में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। कहानी के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करते हैं। लेखक कहते हैं कि देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना अवकाश है। हाँ तो बच्चों, लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम पाठ को पढ़ने से जानेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें नीचे झुक सकने से रोके रहती हैं। मनुष्य की पोशाकें कहते हैं पहनावे को। उन्हें विभिन्न कहते हैं अलग अलग, श्रेणियों कहते हैं वर्गों में। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जो पहनावा है, मनुष्य की जो पोशाक है, वो उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट देती है। अच्छे और कीमती कपड़ों से, साफ सुथरे कपड़ों से हमें अमीर लोगों की पहचान होती है। फटे पुराने और गंदे कपड़े होते हैं जिसके, तो हमें गरीब लोगों की पहचान होती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। पोशाक समाज में हमारा दर्जा निर्धारित करती है और पहनावे के द्वारा ही समाज में हमें सम्मान और पहचान मिलती है। वह हमारे लिए कई बंद दरवाजे खोल देती है। जब हमारा पहनावा कीमती और अच्छा होता है, तब हमारे बहुत काम ऐसे ही हो जाते हैं। जब अच्छे घर के दिखते हैं हम, बहुत लोग हमारी मदद ऐसे ही कर देते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। निचली श्रेणियों कहते हैं निम्न वर्ग के लोग, गरीब लोग। अनुभूति कहते हैं एहसास, अड़चन कहते हैं रुकावट। लेखक कहते हैं कि कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनके दुख को बांटना चाहते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके एहसास को जानना चाहते हैं, तब ये हमारी अच्छी पोशाक ही उस समय रुकावट बन जाती है, अड़चन बन जाती है। ऐसे बन जाए जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। लेखक ने अपने मन की स्थिति को उस कटी हुई पतंग के समान बताया है, जो अपनी इच्छा से नहीं गिरती जमीन पर, बल्कि हवा की इच्छा अनुसार ही वो जमीन पर गिरती है। हवा की लहरें उसे एकदम से जमीन पर नहीं गिरने देती, वो हवा की इच्छा अनुसार ही जमीन पर गिरती है। इसी तरह लेखक की संभ्रांत पोशाक, अच्छी कीमती पोशाक उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से रोकती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फबक फबक कर रो रही थी। लेखक बाजार में देखते हैं कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी
डलिया कहते हैं टोकरी में, बिक्री कहते हैं बेचने के लिए, समीप कहते हैं पास। लेखक बाजार में देखते हैं कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ नीचे जमीन पर पड़े थे। लग रहा था बेचने के लिए ही रखे हैं। और खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई रो रही थी। अधेड़ उम्र कहते हैं ढलती उम्र की, जो 45 साल 50 साल की औरत थी, वो बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सर को घुटनों पर रखे फवक फवक कर रो रही थी। खरबूजे बेचने के लिए ही रखे हुए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। जो खरबूजों को बेचने वाली थी वो अपने मुंह को छिपाकर घुटनों में रखकर फवक फवक कर कहते हैं बुरी तरह से रोना, बुरी तरह से रो रही थी। इसलिए उसके खरबूजे कोई खरीद नहीं रहा था, कोई खरीदने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा था। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। घृणा कहते हैं नफरत, व्यथा कहते हैं पीड़ा दुख, व्यवधान रुकावट। तख्तों पर बैठे और बाजार में खड़े हुए जो लोग थे वे घृणा से नफरत से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेखक जो है उस स्त्री का रोना देखकर बहुत दुखी हुए और लेखक उसके दुख का कारण जानना चाहते थे, लेकिन उसके दुख का कारण जानने का लेखक के पास कोई उपाय नहीं था। लेखक कहते हैं कि उसके पास बैठने में मेरी पोशाक ही रुकावट बन गई, इसलिए लेखक उस औरत के रोने का कारण नहीं जान पाया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहा दुकान लगा के बैठी है। बेहा कहते हैं बेशरम को। एक आदमी ने नफरत से एक साइड को थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना आ गया है, लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेशरम, ये बेहा दुकान लगा के यहाँ आके बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। नीयत कहते हैं इरादा, बरकत कहते हैं लाभ। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी को खुजाते खुजाते कह रहे थे कि जैसी नीयत होती है, जैसा इरादा होता है, अल्लाह भी वैसा ही लाभ देता है, वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटी बेटा खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। दिया सलाई कहते हैं माचिस को, खसम कहते हैं पति को, लुगाई कहते हैं पत्नी को। सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा कि इन लोगों का क्या, ये तो कमीने लोग हैं, रोटी के टुकड़े पर मर मिटते हैं। इनके लिए बेटी हो बेटा पति पत्नी धर्म ईमान, इनके लिए कोई कुछ माने नहीं रखता, इनके लिए सब कुछ रोटी का ही टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के ईमान धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। परचून कहते हैं राशन की दुकान, दाल चावल की दुकान। सूतक कहते हैं अछूत। दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब हो या ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। एक धार्मिक क्रिया होती है जिसे तेरहवीं कहते हैं। जब तक 13वीं नहीं होती तब तक उस घर के लोगों को अशुद्ध समझा जाता है और वह यहाँ सड़क पर आकर बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को क्या पता है कि इसके घर में सूतक चल रहा है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान सब कैसे रहेगा, सब भ्रष्ट हो जाएगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू
और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था और कभी माँ बैठ जाती थी। लेखक को दुकानों पर पूछने पर पता चलता है कि उसका 23 साल का जवान बेटा था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी कहते हैं सब्जी उगाने का काम करता था और परिवार का निर्वाह कहते हैं पालन पोषण करना। परिवार का निर्वाह करता था, परिवार का पालन पोषण करता था। खरबूजों की डलिया को बाजार में पहुंचाकर कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेट की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। मुंह अंधेरा कहते हैं भोर को, सुबह सुबह का समय। मेट कहते हैं 2 खेतों की सीमा। तरावट कहते हैं नमी में विश्राम आराम कर रहा था। लड़का जो था परसों सुबह भोर में अंधेरे ही अंधेरे खरबूजे चुन रहा था, पके पके खरबूजे छांट रहा था, चुन रहा था। और गीली मेड़ जो 2 खेतों की सीमा थी उसकी तरावट में, उसकी नमी में एक सांप विश्राम कर रहा था, एक सांप आराम कर रहा था। और लड़के का पैर उस सांप पर पड़ गया और लड़के को सांप ने डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू, बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ, फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। यहाँ हमें उस लड़के पता चलता है उसका नाम भगवाना था। जब लड़के की माँ को पता चलता है कि उसके बेटे को सांप ने काट लिया है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और इधर उधर दौड़ने लगी। बहुत चिंता हो गई उसे। बावली सी होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। इन सब के लिए दान दक्षिणा चाहिए, दान दक्षिणा भी दी। घर में जो कुछ आटा अनाज था सब दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू, बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ, वह फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था, यानी कि भगवाना मर गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। जिंदा आदमी तो नंगा रह भी सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा तो विदा नहीं किया जाने का। उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी परंपरा है कि मुर्दे को नए कपड़े पहनाकर ही विदा किया जाता है, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए। ये तो जरूरी है कि उसके लिए कपड़ा लाना ही है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चम्मन्नी भी कौन उधार देता। भगवाना परलोक चला गया और घर में जो कुछ भी चुन्नी भूसी थी वो तो उसे विदा करने में खर्च हो गई थी। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ, बच्चों को तो भूख लगेगी ही। दादी ने उनकी भूख को शांत करने के लिए उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन तो तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चमन्नी भी कोई उधार नहीं देता, क्योंकि कोई कमाने वाला तो रहा नहीं था। कोई उधार इसलिए नहीं देगा, उन्हें पैसे वापस कैसे मिलेंगे। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था और कर भी क्या सकती थी, और कोई रास्ता ही नहीं था। रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए जो रखे थे खरबूजे उन्हें ही बेचने के लिए बाजार में चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फबक फबक कर रो रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने की हिम्मत करके आई थी, लेकिन
हिम्मत जुटा नहीं पाई और सर को घुटनों पर रखे बुरी तरह से रोती ही रही। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। कल जिसका बेटा मर चुका हो, उसे अपने दिल को पत्थर जैसा करके बाजार में सौदा बेचने के लिए आना पड़ा। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी कहते हैं जिसने अपना पुत्र खो दिया हो। दुख का अंदाजा, अंदाजा कहते हैं अनुमान। संभ्रांत कहते हैं उच्च खानदान। मूर्छा बेहोशी, अवस्था दशा। लेखक जो है उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा अनुमान लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में जो पुत्र की मृत्यु से एक दुखी माता थी, तो उस माता की बात सोचने लगा। वह संपन्न महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी थी और उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में, मूर्छा कहते हैं बेहोशी को, बेहोशी न आने की अवस्था में आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने खड़े रहते थे। सिर पर बर्फ रखी जाती थी और शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। द्रवित कहते हैं दुखी। सारे शहर के लोगों के मन पुत्र शोक से दुखी हो गए थे, अर्थात सारा शहर उसके दुख में सम्मिलित था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक को कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ सूझ का रास्ता नहीं मिला और बेचैनी से उसके कदम तेज हो गए और सोच रहा था कि किसी के दुख को सम्मान मिलता है और किसी के दुख को अपमान मिलता है। शोक करने के लिए और गम मनाने के लिए भी सहूलियत, सुविधा होनी चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो हमारे समाज में निर्धन लोगों को नहीं है। प्रस्तुत पाठ में कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और भेदभाव को दर्शाती है। लेखक कहते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।